गुरुग्राम में गीता महोत्सव पर जियो गीता गुरुग्राम की जनता की पहले पसंद बन गई है। गुरुग्राम में अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव पर कृष्ण भक्ति रस की धारा बह रही है। वहीं मुख्य अतिथि एडीसी हितेश कुमार मीणा ने कहा कि सभी गीता के पथ पर चलकर सफल जीवन बनाएं। उन्होंने आह्वान किया कि ज्यादा से ज्यादा जिलावासी गीता महोत्सव में आएं। जियो गीता और राष्ट्रपति अवॉर्डी पूजा शर्मा की स्टॉल पूरे दिन जनता की आकर्षण का केंद्र बन रही। एडीसी हितेश कुमार मीणा कहा कि गीता एक ऐसा पावन ग्रंथ है जिसका न केवल अध्ययन किया जाए अपितु उस पर मनन करते हुए भगवान के पावन वचनों को जीवन में आत्मसात करना चाहिए। उन्होंने कहा कि गीता के पथ पर चलते हुए हम अपने विकारों को दूर कर सफलता के आयाम को छू सकते हैं। एडीसी ने कहा कि गीता महोत्सव का सुंदर आयोजन जनसंपर्क विभाग सहित इसमें योगदान दे रहे विभागों एवं संस्थाओं के टीम वर्क का सार्थक प्रयास है। आज कलाग्राम सोसाइटी की कलाकार ज्योत्सना राणा ने कृष्ण आराधना से सरोबार गीतों की अमृत वर्षा की। गीता महोत्सव गुड़गांव के अंदर मनाया जा रहा है, आप क्या कहना चाहेंगे गीता महोत्सव? गीता महोत्सव में गुड़गांव में ये 3 दिन का प्रोग्राम रखा है हमने, 9, 10, 11। तो कल था, आज सेकंड डे है और आप देख रहे हैं हर एक डिपार्टमेंट की एग्जीबिशंस लगी हुई हैं। तो मैं जितने भी स्टॉल से मेरा इंटरेक्शन हुआ है, बहुत अच्छे उन्होंने गीता के सार रखे हुए हैं। डिपार्टमेंट्स की स्कीम्स का एग्जीबिशंस है, उनके जो प्रोडक्ट हैं उनका शोकेस है, एंड साथ में ही कल्चरल एक्टिविटीज़ हैं और एक हवन एक्टिविटी जो कल हुई थी, एंड साथ में श्लोक जो हैं और एक शोभा यात्रा जो कल रखी हुई है। ये सारे प्रोग्राम्स इन 3 दिनों की सीरीज में रखे हुए हैं। मैं आपके माध्यम से और जो गुरुग्राम निवासी हैं उनसे भी रिक्वेस्ट करूंगा कि ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे आएँ, डिपार्टमेंट की चीज़ों को देखें और शोभा यात्रा में पार्टिसिपेट करके इस गीता जयंती के आयोजन को सफल बनाएं। सर, गीता में क्या है? जीने की कला और धर्म के लिए जीना। आप देशवासियों को आज क्या संदेश देना चाहते हो? हरियाणा वासियों को हम कुरुक्षेत्र संदेश दे, मैं पूरा भारतवासियों को यहाँ से प्रसारण करना चाहूंगा कि क्या कहना है? मुझे ऐसा लगता है कि गीता एक ऐसा बुक कह लो या एक ऐसा सार है जिसको अगर कोई व्यक्ति अपने रियल जीवन में फॉलो करता है तो एक वो सफल इंसान बनता है। और इसमें जितनी भी बातें लिखी गई हैं, एक व्यक्ति को उसके जीवन जीने में जो उसकी ड्यूटीज हैं उनकी साइड अग्रसर करता है। जैसे उसमें साफ लिखा हुआ है कि वही कर्म करो, फल की चिंता मत करो। ये छोटी छोटी बातें हैं जिनको अगर एक व्यक्ति अपने जीवन में फॉलो करता है तो वे एक आदर्श समाज की साइड अग्रसर होते हैं। तो आप सबके माध्यम से मैं लोगों से गुजारिश करूंगा कि जिन लोगों ने गीता नहीं पढ़ी हुई है वो गीता को पढ़ें और उसमें जितने भी उपदेश हैं, उसका सार है, उसको रियल मीनिंग में अपने जीवन में उतारें। सर, गुरुग्राम में जो महोत्सव का आयोजन किया गया है, आयोजकों के बारे में क्या कहना चाहेंगे? खासकर डीपीआर जिन अभी ये पूरा आयोजन किया, क्या कहना है? आपने देखा होगा कि हमारी टीम बहुत अच्छे से इसको एग्जीक्यूट कर रही है और जितनी भी स्टॉल्स लगी हुई हैं उनमें सारी चीज़ें इतनी अच्छे से एग्जीक्यूट की हुई हैं। बिल्कुल काबिल तारीफ है टीम का वर्क। और कोई भी पॉलिसीज़ हो या प्रोग्राम हो, उसका एग्जीक्यूशन में आम जनता को बहुत बड़ा रोल रहता है। तो आपके माध्यम से मैं दोबारा गुड़गांव के वासियों से गुजारिश कर रहा हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा इस साइट पे आएँ और शोभा यात्रा में भी पार्टिसिपेट करें, कल्चरल एक्टिविटीज़ में करें, श्लोक वाले में करें, एंड जितने भी इवेंट्स हो रहे हैं उनमें पार्टिसिपेट करें, ताकि इस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज करने का जो मकसद है, हमारी टीम की जो मेहनत है, वो रियल सेंस में दिखे। सर, हाल में गया हमने स्कूल के छोटे छोटे बच्चे तो गीता महोत्सव का अर्थ अपने गीतों से समझा रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे उन बच्चों के बारे में? मैं उन बच्चों को एक बेस्ट विशेष दूंगा कि इतनी कम उम्र में गीता के उपदेशों का मीनिंग वो समझ पा रहे हैं, ताकि उन मीनिंगों को वो अपनी जिंदगी में उतारेंगे और एक अच्छे इंसान बनेंगे, ना कि समाज के साथ साथ देश के विकास में अग्रसर रहेंगे और अपने जीवन में भी वो एक अच्छे इंसान की तरफ अग्रसर। आपका हार्दिक अभिनंदन है हमारे जियो गीता स्टॉल में। हमारे जियो गीता ये ग्लोबल इंस्पिरेशन एनलाइटनमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, जिसके संस्थापक स्वामी श्री ज्ञानानंद जी महाराज जी, गीता मनीषी महामंडलेश्वर प्रातः स्मरणीय हमारे संस्थापक हैं। ये जो आज जो जियो गीता का जो प्रचार चल रहा है, ये जियो गीता का जो महोत्सव चल रहा है गीता जयंती का, ये इन्हीं की प्रेरणा से, स्वामी जी की प्रेरणा से ही ये गीता जयंती का महोत्सव चल रहा है। हमारे देश में प्रचार प्रसार चल ही रहा है, अब अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर, ताकि हमारी गीताओं को विदेशों में भी जाना जाए और हमारे धर्म का प्रचार प्रसार हो
और हमारे संस्कारों को पूरा संसार जाने, क्या कहना चाहेंगे? गीता, जैसे कि गीता जयंती महोत्सव अंतर्राष्ट्रीय ही चल रहा है, देश विदेश में भी। अभी पीछे हमारी कई विदेशों में जो है गीता जी की पार्लियामेंट में स्थापना की गई है और अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे इसका महोत्सव मनाया जा रहा है गीता जी का, क्योंकि सभी समस्याओं का समाधान मात्र गीता जी के ग्रंथ में ही है। मात्र छोटा सा ग्रंथ है जिसमें 18 अध्याय हैं और 700 श्लोक। जीना सिखाती है गीता, हमें कर्म करना सिखाती है। और जो गीता है, गीता हर आदमी के ऊपर चरितार्थ है। उसमें जो भी हम एक भी श्लोक को अगर पढ़ लेते हैं और उसका विस्तार से वो करते हैं, एक्सप्लेन करते हैं, तो उससे हमारे को बहुत कुछ सीखने को मिलता है। हमारे को अच्छे कर्म करने चाहिए। हमारे चैनल के माध्यम से मैं आपसे एक संदेश दिलवाना चाहता हूँ, क्योंकि मैंने देखा है धर्म के ऊपर और अपने संस्कारों के ऊपर जो वैश्य समाज है वो बहुत ज़्यादा विश्वास रखता है, और इसलिए वैश्य समाज हमेशा फैला फूला भी रहता है। आप पूरे देशवासियों को उपदेश दीजिए कि हमारे संस्कारों को जाने, हमारी गीता को जाने और हमारे धर्म को जाने। मैं तो आपके चैनल के माध्यम से यही कहना चाहता हूँ, जब भी हम कोई भी धर्म का कार्य करेंगे, कोई भी, जैसे आज ये गीता महोत्सव, गीता जयंती महोत्सव मनाया जा रहा है और हमारे गुड़गांव में यहाँ पे जोन हॉल में ये प्रोग्राम चल रहा है और हमारा भी संस्था का यहाँ पे स्टॉल लगा है। तो यहाँ पे जितने आदमी आएंगे और जो स्टॉल पे आएंगे देखेंगे भाई, तो सभी आदमी अच्छे काम करने लग रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं, धर्म का प्रचार कर रहे हैं, लोगों को कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। हम जहाँ पे जाएंगे ना वहाँ पे वो चीज़ सीखने को मिलती है। कोई अगर धार्मिक स्थान पे जाएगा तो धर्म के काम सीखेगा, और कोई अगर फिल्म देखने जाएगा तो वहाँ पे उस तरह का माइंड हो जाता है। तो इसलिए आदमी को धर्म के काम के साथ जुड़ना चाहिए। और मैं तो साथ में ये भी कहना चाहूँगा, हमारे को नित्य प्रति गौ सेवा भी करनी चाहिए, और साथ में सुबह सुबह हमारे को गौ माता के लिए रोटी निकाल के गौ को भी देनी चाहिए। और मैं तो साथ में गौ सेवा के लिए मैं गाँव चंदू से हूँ। हमारे कुरुक्षेत्र में हर साल गीता महोत्सव मनाया जाता है, जिससे मतलब हमारी जो आने वाली पीढ़ी है वो गीता के बारे में ज्यादा से ज्यादा जानकारी प्राप्त करें और उसके ऊपर थोड़ा विचार करें। तो इसी तरह से हर जिले में भी 3 दिवसीय गीता महोत्सव का आयोजन किया जाता है, जिसमें बड़े बड़े अधिकारी, नेतागण, ऑफिसर वगैरह आते हैं। और यहाँ पे जैसे अलग अलग जो डिपार्टमेंट होते हैं उनकी एग्जीबिशन में स्टॉल लगती है, जो अपनी प्रदर्शनी लगा के प्रदर्शनी के माध्यम से प्रचार प्रसार करते हैं। आप रूट की तरफ से प्रचार कर रहे हैं, क्या है रूट से? देखिए, रूट सेट संस्था है, हमारे जिले का प्रशिक्षण केंद्र है रूट सेट संस्थान। बाकी मैं सारी सरकार की स्कीमों से जुड़ी हुई हूँ। जैसे रूट सेट संस्थान से भी हमने ट्रेनिंग ली है, इसके साथ में कृषि विज्ञान केंद्र से मैंने ट्रेनिंग ली है, हरियाणा राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन से मैं जुड़ी हुई हूँ। तो सारी सरकार की योजनाओं से जुड़ के आज मतलब मैं यहाँ तक पहुँच पाई हूँ। क्या क्या सरकारी योजना रहती है जो गरीब लोगों तक नहीं पहुँचने के लिए, क्या क्या प्लानिंग है? देखिए, मेरा काम महिला सशक्तिकरण पे है। किसानों की आय डबल करने के साथ साथ महिला सशक्तिकरण को हम कैसे बढ़ावा दे सकते हैं। मैं एक महिला किसान और साधारण से परिवार से हूँ। खेतीबाड़ी पशुपालन मैंने बचपन से किया है। जैसे ही मैं सरकार की योजनाओं से जुड़ी, जैसे कि हरियाणा राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन है, इससे मैंने अपने समूह को जोड़ा है। इसमें ग्रामीण महिलाएं एक साथ इकट्ठा होती हैं, कम से कम 10 और ज्यादा से ज्यादा 15 महिलाएं एक समूह में होती हैं। आज मैंने 12 SHG बना रखे हैं, जिसमें गांव की 150 से ज्यादा महिलाएं जुड़ी हुई हैं। और इसमें क्या है कि महिलाएं इकट्ठा होके मासिक बचत करती हैं, जिसमें जैसे 200 रुपये महीना भी करती हैं महिलाएं। कुछ अगर महिलाएं गरीब हैं, उनकी गुंजाइश 200 रुपये जमा करने की नहीं है, तो वो 100 रुपये से भी शुरुआत कर सकती हैं, 50 से भी कर सकती हैं, लेकिन हम 200 से शुरुआत की है हमने। तो ऐसे ही जैसे मासिक बचत के साथ साथ हरियाणा सरकार की योजनाएं हैं, जैसे कि हरियाणा राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन से जुड़ के उनको रेन्युअल फंड मिलता है समूह बनाने के बाद। समूह क्या होता है कि बढ़ने के बाद उसका बैंक में अकाउंट होता है, समूह का नाम होता है। जैसे कि मेरे समूह का नाम क्षितिज सेल्फ हेल्प ग्रुप है। इस तरह से हर समूह का नाम अलग होता है, जिसमें 3 पदाधिकारी होते हैं, प्रधान सचिव, खजांची, जो कि ग्रुप में मतलब देख रेख करते हैं, पढ़ा लिखी करते हैं, बैंक का काम करते हैं। इससे जुड़कर